माइटोसिस वो फेज है जहां एक सेल दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। चलो स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। सबसे पहले आता है प्रोफेज, लंबी और इंपॉर्टेंट फेज। क्रोमेटिन ठीक ठाक कंप्रेस्ड होकर क्लियर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और हर क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स क्लियरली विजिबल होते हैं। सेंट्रोसोम्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं और स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो फॉर्म होने लगते हैं और इसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस वो डिसअपियर होने लगते हैं। और अगला स्टेज है मेटाफेज। मेटाफेज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम्स अपने आप को सेल के इक्वेटर यानी मिडल प्लेन पर लाइन अप कर लेते हैं और ये स्ट्रक्चर जो होता है ये जब बनता है तब इसको हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो काइनेटोकोर्स पर अटैच होकर क्रोमोसोम्स को पुल करने के लिए एकदम रेडी होते हैं। इस स्टेज में क्रोमोसोम्स सबसे ज्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं और इनको हम इजीली काउंट भी कर सकते हैं। और फिर आता है एनाफेज यानी कि एक्चुअल सेपरेशन का फेज, जहां पर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग होकर पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। जब ये अलग हो जाते हैं तो उन्हें क्रोमेटिड्स नहीं बल्कि डॉटर क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इसके बाद आती है टीलोफेज यानी कि रीवायरिंग या फिर बोलो रीफॉर्मिंग फेज। इस फेज में क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होकर एकदम फिर से दोबारा से खुले खुले प्रेजेंट हो जाते हैं, जहां जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। और पोल्स के आसपास जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से फॉर्म होने लगती है, न्यूक्लियस दोबारा अपीयर हो जाता है। सो टीलोफेज के एंड तक दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं और लास्ट में होती है साइटोकाइनेसिस, जिसमें होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। एनिमल सेल में एक सेल क्लीवेज फ्लो बनता है और सेल पिंच होकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। लेकिन प्लांट सेल में यहीं पर होती है सेल प्लेट की फॉर्मेशन, जो बाद में न्यू सेल वॉल बन जाती है इसके बीच में। तब ये दो सेल्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो याद रखनी है हमें माइटोसिस यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस ने मिलकर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ है और दोनों मिलकर एक नॉर्मल पेरेंट सेल से दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बना देते हैं। For more concepts of biology, subscribe to these synapse. Thanks for watching.